जय जय राधा रमण हरि बोल। इस कथा के प्रायोजक हैं जेके सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, स्वाभाविक था, बच्चों ने बात नहीं मानी। जब रोष आया तो उनके भौहें टेढ़ी हो गई। हाँ, स्वाभाविक है, जब आपको गुस्सा आता है तो भौहें टेढ़ी हो जाती है कि नहीं। हमारे गुरुजी से किसी ने कहा, गुरुजी हमको गुस्सा बहुत आता है, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने उपाय भी बताया, लेकिन बड़ा विनोद का बताया। बोले एक मिरर साथ में रखा करो। बोले उससे क्या होगा। बोले जब गुस्सा आवे तो अपना मुख देखा करो। बोले उससे क्या होगा। बोले गुस्से में तुम्हारा मुख कैसा होता है देख के तुम्ही को हंसी आ जाएगी, क्योंकि गुस्से में कोई अपना मुख देखता ही नहीं। मुख तो कभी देखता है जब वो खुश होता है। हाँ, क्यों भाई आप लोग कब अपना मुख देखते हो। जब महाराज हाँ क्रोध में होते हो तब देखते हो कि जब खुश होते हो तब देखते हो। बोलो, जब खुश होते हो तब देखते हो ना। तो जब गुस्सा आवे तो उस समय देखा करो, आपको हंसी आ जाएगी। अरे मेरा चेहरा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मिरर जिसको सामने वाले को गुस्सा आया उसको मत दिखा देना नहीं तो मिरर भी तोड़ेगा, तुमसे भी झगड़ जाएगा। अपने लिए ये सारे उपाय, ये टेम्परेरी उपाय। हाँ, और अनेक छोटे छोटे उपाय। आपको बहुत गुस्सा आया हो, आप नासिकाग्र को देखो। नासिका जानते हैं, नोज। इसके अग्रभाग को दोनों आंखों से देखो, 5 मिनट में आपका गुस्सा कम होने लग जाएगा। आप लोगों को आता है गुस्सा? नहीं, ईमानदारी से बता दो सबको आता है, भगवान ने बनाया है, कम ज़्यादा सबको आता है। हाँ? नासिकाग्र को देखो, आपका गुस्सा कम होने लग जाएगा। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आप प्राणायाम करना जानते हैं, कुंभक प्राणायाम कर लो। उस समय श्वास को रोक के जो किया जाता है, जैसे श्वास रुकेगी आपका गुस्सा खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। ये टेम्परेरी उपाय है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट गुस्सा खत्म होगा जब भगवान का दर्शन हो जाएगा। हाँ? लेकिन टेम्परेरी अगर आपको गुस्सा कम करना है तो ये उपाय, 3 उपाय मैंने बता दिए। तो अब कल से तो गुस्सा नहीं करोगे आप लोग। एक मिरर साथ में रखना, प्राणायाम का अभ्यास कर लेना, नासिकाग्र को देखने का प्रयास करना। हाँ? महाराज ब्रह्मा जी को भी थोड़ा गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो भौहें टेढ़ी हो गई। भौहों के मध्य से एक नील वर्ण का राजकुमार प्रकट हुआ और वो जन्म लेते ही रोने लग गए। रोदनाथ रुद्र, वो हो गए रुद्र भगवान। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान भोले बाबा। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। भोले बाबा के पिता हैं ब्रह्मा जी। पिताजी क्या आदेश। बोले सृष्टि करो, मेरा तो एक ही काम है। भोले बाबा ने सृष्टि का संकल्प किया। ये सृष्टि के देवता तो है नहीं, देवता तो ये प्रलय के। सृष्टि करना प्रारंभ किया तो जानते हो क्या हुआ। भूत प्रेत पिशाच प्रकट होने लग गए उनकी सृष्टि से। अब उनको भूख लगी भूत प्रेतों को, अब और कुछ था ही नहीं, ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम सृष्टि मत करो तुम सृष्टि करोगे ये मेरे को ही खा जाएंगे। तो बेटा बुद्धिमान हुए काम ना करे तो समस्या, और बेटा काम करे लेकिन बुद्धिमान ना हुए तो समस्या। हाँ, देखो कितनी समस्याएं सृष्टि के शुरू से हैं, आज की नहीं है। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। फिर 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, काम नहीं हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। उस जोड़े में एक पुरुष है और एक महिला है, स्वयंभू मनु और शतरूपा। यहाँ से मनुष्य की सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। अब आजकल के वैज्ञानिक तो अलग ढंग से बताते हैं कब से मनुष्य बना और बंदरों से मनुष्य बन गया। अब वो ठीक है, उनकी स्टोरी उनके साथ। स्वयंभू मनु और शतरूपा सबसे पहला कपल है सृष्टि में जिसने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के शरीर से उनका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी क्या आदेश है। बोले बेटा सृष्टि करो। स्वयंभू मनु ने कहा पिताजी सृष्टि हम बनावें तो सही, लेकिन पृथ्वी जल में डूबी हुई है, बच्चे होंगे तो रहेंगे कहाँ। रहने के लिए पहले पृथ्वी तो चाहिए, घर तो चाहिए, मकान तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बालक अच्छा है। हाँ, ये बुद्धिमान भी है, काम करने को तैयार भी है। माने 15 बच्चों के बाद एक बच्चा ऐसा हुआ जो उनके मन का निकला। और जब एक ही बच्चा होगा तब क्या होगा।
15 आजकल कहते हैं महाराज, हाँ एक ही बच्चा पालेगा कौन, पालन पोषण कौन करेगा? अरे आपके पिताजी 3 भाई 4 भाई थे, बहनें थीं, उनका पालन पोषण क्या नहीं हुआ क्या? लेकिन लोगों की मानसिकता, ठीक है अपनी अपनी सोच है, वो मेरा विषय नहीं, वो आपका विषय। तो अब महाराज वो ब्रह्मा जी के स्वयंभू मनु ने कहा, पिताजी सृष्टि को रखेंगे कहाँ? पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया है। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा जंगली बराह का बच्चा निकला, आकाश में जाकर के हाथी के जैसा हो गया, गर्जना करने लग गया। ये थे बराह भगवान। बोलिए बराह भगवान की, प्रेम से बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान हाथी के बराबर होकर के गर्जना करने लग गए और प्रलय की जल राशि में कूद गए। हिरण्याक्ष जहाँ पृथ्वी को चुरा करके रखा था वहाँ पहुँच गए। महाराज हिरण्याक्ष तो घूम रहा था लड़ने के लिए, कोई लड़ने वाला मिल जाए। वरुण देव ने कहा, तुमसे लड़ने वाला तुम्हारे घर में पहुँच गया है। मेरे घर में मेरे से लड़ने वाला? इतनी हिम्मत? बोले हाँ। हिरण्याक्ष लौट के घर जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले तुम ही हो क्या? नारद जी बोले ना ना ना, मैं लड़ने वाला नहीं, मेरा तो काम सूचना देना है। लड़ने वाला तुम्हारे घर में है, अभी चले जाओ। हिरण्याक्ष जाता है, देखता है, देखा वराह भगवान सफ़ेद जिनके दांत हैं, दांतों में भूदेवी को रखे हुए पृथ्वी को, और बाहर निकल रहे जंगली सुअर का वेश बनाए हुए भगवान। जोर से हंसा, ए जंगली सुअर, बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ आने से घबराते हैं, ब्रह्मा भी मेरे से घबराते हैं, और तू मेरे घर से चोरी करके जा रहा है? तेरा इतना साहस? छोड़ दे पृथ्वी को, नहीं तो अभी तेरा प्राणांत कर दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोलते। क्यों? भगवान जानते हैं अभी अपना काम करना है, बोलना नहीं है। बराह भगवान पृथ्वी देवी को महाराज दांतों से लिए हुए और जल के बाहर आ जाते हैं। इससे भी हमको शिक्षा मिलती है क्या? बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। हाँ, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। जो ज़्यादा बोले उससे काम ज़्यादा होगा नहीं। और भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, बता दूं कैसा बना के भेजा है? आपके शरीर में कान कितने हैं? कान कितने? 2। और जीभ कितनी है? 1। और अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो कान माने श्रोत्र इंद्रिय, ये 2 कान में 1 इंद्रिय है, सुनने वाली इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय, और 1 जीभ में 2 इंद्रिय है। जीभ में रसना इंद्रिय है, रस हम इसी से पता करते हैं, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है। और वाणी बोलने की इंद्रिय, जिसको हम वाक इंद्रिय बोलते हैं, 1 कर्म इंद्रिय, 1 ज्ञान इंद्रिय। 1 जीभ में 2 इंद्रिय, 2 कान में 1 इंद्रिय, माने 1 और 4 का औसत है बोलने का और सुनने का। माने सुनना चाहिए 4 गुना और बोलना चाहिए 1 गुना। ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। भगवान ने ऐसा बना के भेजा है। और जितने अच्छे लोग हुए हैं, अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं, वो बहुत कम बोलते थे। हाँ, बहुत कम बोलते थे। आज भी व्यक्ति वही समझदार होता है जो बहुत कम बोलता है। आप लोग क्या करते हैं? प्रायः लोग कहते हैं 1 सुनाएगा तो 4 सुनाऊंगा। नहीं, वो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान नहीं, वो तो नासमझ व्यक्ति की पहचान। अरे सुनते रहो, क्या सुना रहा है, तुम अपना काम करो। स्वकार्यम साधयेत धीमान। बराह भगवान जल के ऊपर आते हैं, पृथ्वी को रख देते हैं। उसके बाद बोलते हैं, अच्छा बता भाई तो क्या कह रहा था? तो मेरे को जंगली सुअर कह रहा था ना, मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूँ। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह कहने से जल्दी तो आदमी नहीं समझेगा कि ग्राम सिंह का मतलब क्या, लेकिन जान संस्कृत में ग्राम सिंह किसको बोलते? ग्रामे एव सिंह न तु बही, जो गांव में ही शेर है, गांव के बाहर नहीं है। संस्कृत में ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। तो अब महाराज किसी को अगर दिवाली में किसी को चिढ़ाना है, मजाक करना है, बोल दो हमारे गांव के ग्राम सिंह है। हाँ, वो समझेगा ही नहीं। संस्कृत ऐसी विलक्षण भाषा है, सुनने में कुछ लगेगा, अर्थ कुछ निकलेगा। हाँ, ग्राम सिंह। रहने दे भाई, क्या कर रहा तू? मंच पे काहे को ग्राम सिंह ला रहा? तो अब महाराज कहते हैं ग्रामे एवं सिंहा, जो गांव में ही शेर है। हाँ, पब्लिक में नहीं। ग्राम सिंह माने कुत्ता। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द हैं। धर्मध्वज एक शब्द है, धर्मध्वज
सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये तो हमारे नगर के धर्मध्वज हैं, माने बड़े धर्मात्मा, ऐसे ही लगता है ना सुनने में। धर्मध्वज का अर्थ होता है पाखंडी। हाँ, ध्वजे एव धर्मः न तो कार्ये, ध्वजा में दिखाने के लिए धर्म है, जीवन में धर्म नहीं है, उसका नाम होता है धर्मध्वज। हाँ, और एक शब्द और बड़े आनंद का है, वैशाख नंदन। जानते हैं वैशाख नंदन? गधा। हाँ, वैशाख नंदन बोलते हैं गधा को। क्यों उसको वैशाख नंदन बोलते जानते हो? अब आप लोग तो शहर के रहने वाले हैं, गधे को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा होगा, हम लोग तो गांव के रहने वाले। वैशाख का महीना जो अभी अभी पीछे गया, इस समय हरी घास होती नहीं। वैशाख में जब गधा घास खाने जाता है, 7-8 घंटा खाता है, पीछे मुड़ के देखता है सब घास समाप्त हो गई। खूब उछलता है, खूब उछलता, आज मैंने खूब खाया, सारी घास खत्म कर दी। घास पहले से थी ही नहीं, लेकिन उछल उछल के खुशी में मोटा हो जाता है। और सावन में जब वो घास खाने जाता है तो 10 घंटे खाने के बाद भी जब पीछे मुड़ के देखता है तो हरियाली, दुखी हो जाता है। 10 घंटे में कुछ नहीं खाया, सारी घास तो खड़ी है पीछे। सावन में दुबला हो जाता है, वैशाख में मोटा हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया वैशाख नंदन। तो एक ऐसे विलक्षण शब्द हैं संस्कृत में, जो संस्कृत नहीं पढ़ा उसको कह दो ये हमारे सोसाइटी के वैशाख नंदन है। वो बेचारा वो समझेगा ही नहीं। अगर हंसी मजाक करना है होली दिवाली, संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है, ऐसे ऐसे इसमें शब्द हैं, बोला कुछ जाएगा अर्थ कुछ निकलेगा। आज मैं स्कूल गया था, बच्चों को बता रहा था, कई बार मंच संचालक लोग बोलते हैं ये हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति हैं। संभ्रांत बोलते हैं ना, जो मंच संचालन करते हैं। आशा सिंह जी को मालूम होगा, बैठी हैं यहाँ, तो बोलते हैं हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति हैं। जानते हो संभ्रांत का अर्थ क्या होता है? सम्यक भ्रांत, फुल्ली कन्फ्यूज्ड। हाँ, इसलिए संभ्रांत मत बोलना। अगर कोई मंच संचालन करना तो ये हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति हैं, मतलब कन्फ्यूज व्यक्ति हैं, उसका मीनिंग यही होगा। हाँ, लेकिन बोलने वाला बोल जाता है, सुनने वाला खुश हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ये संस्कृत के शब्द है। भगवान तो बोलते हैं ठीक है मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूँ। वो चिढ़ गया, जो हिरण्याक्ष था वो तो संस्कृत जानता था, वो बोलता है मेरे को कुत्ता कह रहा है, इतना मैं शक्तिशाली। भयंकर युद्ध होने लग गया। युद्ध करते करते दोपहर का समय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अभी उसका उद्धार कर दीजिए, नहीं तो रात्रि हो जाएगी तो मरेगा नहीं। दुष्टों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है। भगवान ने संकल्प किया, एक थप्पड़ मारा जोर से हिरण्याक्ष के कपोल में, खून की उल्टी करता हुआ गिर पड़ा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वराह भगवान की, वराह भगवान की। वराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। अब ब्रह्मा जी के लिए काम आसान हो गया सृष्टि करने के लिए। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो और फिर कपिल भगवान की चर्चा आप लोगों को सुनाएंगे। थोड़ा संकीर्तन करो। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला वो ब्रिज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन अरमा का कन्हैया, सखियों माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन का निर्धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन।
छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। जय हो। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोले। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमन प्यारो राधा रमन। जय हो। राधे जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछे चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमन प्यारे राधा रमन। बोलो राधा रमण प्यारे राधा रमण, बोलो राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमन प्यारे राधा रमन। श्री राधा रमण प्यारे राधा रमण, श्री राधा रमन प्यारे राधा रमन। श्री राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमन प्यारे राधा रमन। श्री राधा रमण प्यारे राधा रमण, श्री राधा रमन प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण, श्री राधा रमन प्यारे राधा रमन। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र और हैं करदम जी महाराज। ब्रह्मा जी से करदम जी ने भी प्रणाम करके पूछा, पिताजी क्या आदेश?
ब्रह्मा जी का तो एक ही आदेश था सब बच्चों के लिए, प्रजा सृजेति, बेटा सृष्टि करो। सृष्टि थी नहीं उस समय। करदम जी बड़े बुद्धिमान बेटे हैं। करदम जी की रुचि तो नहीं है गृहस्थाश्रम में जाने की, लेकिन पिताजी नाराज हों ऐसा भी नहीं करना चाहते। करदम जी ने कहा पिताजी थोड़ा समय दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करदम जी महाराज हिमालय में जा करके भगवान नारायण की साधना करने लग गए। अनेक वर्षों तक साधना करने के बाद भगवान नारायण प्रसन्न हुए, करदम जी के सामने प्रकट होते हैं और करदम जी उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं करदम जी महाराज। हे मायया ते हतमेधसस्त्वात् पादारविन्दं भवसिन्धुपूतम् उपासते कामलवायते सां राशीस कामान् निरयेऽप्येषुः तथाश्च साहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनु। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं करदम जी, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़े बड़े योगियों को आप दर्शन देते हैं, कृपा करके आज मेरे को दर्शन दिया। आपका दर्शन पाने के बाद जो व्यक्ति संसार की वस्तु मांगता है, मैं ऐसा मानता हूँ आपकी माया से वो ठगा हुआ है। क्यों? आप सामने खड़े हों और आपको ना मांगे, आपसे दुनिया की वस्तु मांगे, मतलब वो आपकी महिमा को नहीं जानता है। लेकिन प्रभु मैं भी आपसे कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूँ। भगवान को बड़ी हंसी आई, जब तुम जानते हो तो फिर ऐसा क्यों मांगने वाले हो? बोले पिताजी का आदेश है कि एक सृष्टि बढ़ाना है और सृष्टि बढ़ाने के लिए विवाह करना होगा, और मेरा मन है भजन साधन करने का, विवाह करने का मन है नहीं। तो इसलिए मैं आपकी साधना किया हूँ कि ऐसी सुशील पत्नी मेरे को दीजिए जिससे मेरे को गृहस्थ धर्म का भी ठीक ठीक पालन हो जाए, पिता की आज्ञा का पालन हो जाए, और पुत्र प्राप्ति के बाद में संन्यास लेकर के आपका भजन भी कर सकूं। ऐसी सुशील पत्नी मेरे को चाहिए, इसलिए मैंने साधना की है। हाँ, देखो सुशील पत्नी के लिए भी भगवान की साधना करनी होती है। हाँ, और भगवान सब कुछ देते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। सुशील पत्नी का अभिप्राय क्या है? माताएं थोड़ा ध्यान देंगी। सुशील का अर्थ होता है जो सत्य से ज्यादा शील को महत्व देवे। एग्जाम्पल के लिए हमारे गुरुजी समझाते थे हमेशा, मान लीजिए आपको सर्वेंट रखना है, बहुत सारे सर्वेंट हैं आपके पास। एक सेठ जी ने बहुत सारे सर्वेंटों को बुलाया, इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू का तरीका उनका अलग था। वो सर्वेंट को बोलते थे पानी का गिलास ले आओ, ले आता, बोले फेंक दो, फेंक देता। वो पूछते क्यों फेंका? बोले आपने कहा इसलिए फेंक दिया। बोले बैठो। सभी सर्वेंट को फेल करते जा रहे थे। 8-10 लोगों के बाद एक बड़ा बुद्धिमान सेवक आया, उसकी भी यही परीक्षा हुई, पानी का गिलास लाओ, ले आया, फेंक दो, फेंक दिया। क्यों फेंका? बोले सेठ जी मेरे से गलती हो गई। सेठ जी बोले, हंसने लग गए, बोले ये समझदार है, इसको रख लो। आप लोग किसको रखोगे भाई? जो आपकी गलती बताएगा उसको रखोगे कि जो अपनी गलती मान लेगा उसको रखोगे? हाँ, सत्य वही है जो पहले के नौकरों ने कहा, पहले के सेवकों ने जो कहा सत्य वही था। आपने कहा इसलिए फेंक दिया, लेकिन मालिक के सामने, अपने बड़े के सामने उसकी गलती बताना शिष्टता नहीं है। सत्य हो सकता है, शिष्टता नहीं हो सकती है। उस समय कह दो मेरे से गलती हो गई। अगर आपका मालिक अच्छा है, इतना प्रसन्न हो जाएगा, हो सकता है सेवक से उठा करके अपना सेक्रेटरी आपको बना ले। हाँ, तो अगर प्रेम बढ़ाना है तो शीलवान बनो, शीलवती बनो, और प्रेम कम करना है तो सत्यवती बन जाओ। क्यों माताओं, क्या बनना चाहोगे? हाँ? पति कभी गुस्से में कुछ बोल जाए
भले तुम्हारी गलती नहीं है, अगर वो आवेश में है, गुस्से में है, उस समय कह दो ठीक है मेरी गलती हो गई। अगर पति सुयोग्य है और जब वो शांत चित्त होगा तो सोचेगा गलती तो मेरी थी, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, मेरी गलती को इसने अपनी गलती मान ली, तो उसका भाव, उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा। हाँ, आपके प्रति अपनत्व तो बढ़ जाएगा। तो शीलवती बनने से प्रेम बढ़ता है, सत्यवती बढ़ने से प्रेम थोड़ा कम होता है। अब चुनाव तो आपको ही करना होगा। क्या बनना चाहोगे भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये तो खाली माताओं से प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, शीलवती बनना चाहिए कि सत्यवती? बहुत कम बोल रही है कम संख्या में बोल रही है। हाँ? अभिप्राय क्या है? ये केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, भाई भाई का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, अरे जितने भी संबंध है, क्या आप अपने मित्र की बातों को इग्नोर नहीं करते? अगर आप अपने मित्र को बातों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तो आपके मित्र ही खत्म हो जाएंगे। हाँ? अनदेखा करना सीखो, अनदेखा करना सीखोगे तो सफल रहोगे जीवन में। लेकिन इसके लिए कुछ भगवान की साधना करनी पड़ती है, तब ऐसे पति पत्नी मिलते। एक बार मैं भोपाल में कथा कर रहा था, उनके बेटी और जमाई दोनों कथा में थे, दोनों सर्विस करते थे, एक बैंक में थे, एक आर्किटेक्ट थे। अब वो स्वाभाविक है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों पैसा कमाते हैं, कभी कभी ईगो टकराता ही होगा। तो पति ने कथा के बाद बोला पत्नी को, बोला कथा सुनी, स्वामी जी ने कहा पत्नी को शीलवती होना चाहिए। अब वो भी पढ़ी लिखी थी, वो बोली हाँ कथा सुनी, लेकिन आपने पूरी कथा नहीं सुनी। बोले कैसे? बोले स्वामी जी ने यह भी कहा था जब करदम जी ने हजारों साल तपस्या की थी तब ऐसी पत्नी मिली थी, आपने कितने साल किया आपने कितने साल तपस्या किया है, फिर आप ऐसे आशा कैसे रख सकते हो? हा? वो ठीक है, लेकिन मैं तो चौंक गया जब वो ये बात बताए, दोनों आगे, सत्य घटना है, भोपाल की कथा थी। हाँ, मैं तो चौंके, कितनी बुद्धि आज बढ़ गई है और कहाँ कहाँ बुद्धि लगती है। ठीक है, करदम जी ने साधना की, आजकल कन्याएं तो साधना करती हैं, देवी की उपासना करती हैं, अच्छा पति मिले, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पुरुष भी साधना करता है कि अच्छी पत्नी मिले। क्यों भाई, करते हो आप लोग? किया है? नहीं किया तो ठीक है, अब जैसा है तब ठीक है जैसा है उसको फॉलो करो, एडजस्ट करो। तो इसलिए करदम जी ने साधना की और उसके बाद भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा देखो करदम, तुमने साधना की है अच्छी पत्नी पाने के लिए, सुयोग्यशीलवती पत्नी पाने के लिए, और मैं खोज के आया हूँ। स्वयंभू मनु की बेटी है देवहूति, देवहूति जैसी सुशील, देवहूति जैसी सुंदर इस समय विश्व में दूसरी कन्या नहीं है। वो तुम्हारे पास स्वयं आएंगे, उसके माता पिता, वो प्रस्ताव रखेंगे, तुम उसको स्वीकार कर लेना। सारी व्यवस्था करके मैं आया हूँ। भगवान कहते हैं करदम, मेरी इतनी बड़ी साधना करके अगर तुम गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो तो अपने तरफ से एक वरदान मैं तुमको और देता हूँ। मेरी साधना के बाद अगर तुम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो तो वहाँ भी मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा और वहाँ तुम्हारा उद्धार करूँगा। ये वरदान मैं अपनी तरफ से तुमको देता हूँ। देखो भगवान की साधना से कितना फायदा है। भगवान की साधना के बाद विवाह भी करो तो भी भगवान वहाँ आके आपको निकाल लेंगे और आपका उद्धार करेंगे। कपिल भगवान के लिए करदम जी ने वरदान नहीं मांगा, भागवत में कहीं नहीं लिखा है। भगवान वहाँ से जाते हैं, स्वयंभू मनु आते हैं अपने बेटी को लेकर के, क्योंकि उनको भी नारद जी ने बता रखा था तुम्हारी बेटी का विवाह करदम जी से ही होगा। वो आ गए, तब देखा करदम जी तो जटाजूटधारी तपस्वी महात्मा बैठे, कहे कैसे? एक तपस्वी व्यक्ति से एक राजा कैसे कहे कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए? अब स्वयंभू मने बड़े धर्म संकट में बैठे उनकी कुटिया के बाहर। पूछा करदम जी ने, महाराज कैसे पदार्पण हुआ? वैसे तो आपका राज्य है, आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन आज मेरी कुटिया में। देखो बोलने का तरीका। स्वयंभू मनु ने कहा मैं आपसे कैसे कहूँ कि मेरी बेटी आपसे ही विवाह करना चाहती? मैंने कहा भी नहीं और कह भी दिया, मैसेज तो पहुंचा ही दिया ना। मैं कैसे कहूँ ये बात? मैं तो कह नहीं सकता कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना था, तो मैसेज तो पहुंच ही गया। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपकी बेटी का चुनाव भगवान ने किया है। ऐसी सौभाग्यवती आपकी बेटी है जिसका चुनाव ठाकुर ने किया है मेरे लिए, मैं इससे विवाह करूँगा, लेकिन एक शर्त के साथ।
पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही मैं संन्यास लेके जंगल को चला जाऊंगा। ये शर्त अगर तुम्हारी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। देखो, पहले के लोग विवाह करने के पहले विवाह से निकलने की योजना बना लेते थे, हाँ, भजन करने की योजना बना लेते थे। और आजकल तो 70 साल 80 साल, हाँ, कहो भजन करो, नहीं नहीं नहीं, हाँ, अभी तो पौत्र छोटा है, पौत्र, हाँ, फिर प्रपौत्र, और हमारे मारवाड़ियों में तो प्रपौत्र माने ग्रेट ग्रैंड सन हो जाए तो सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं। हाँ, भजन नहीं करेंगे, हाँ, सोने की सीढ़ी चढ़ेंगे, ये चढ़ेंगे, वो चढ़ेंगे। ठीक है, बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, एक समय के बाद साधन भजन बढ़ाना चाहिए। पहले से कह दिया, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा, मैं संन्यास ले लूंगा। आपकी बेटी को स्वीकार है तो आप विवाह कर दीजिए। स्वयंभू मनु ने देवहूति से पूछा, बेटी इनका ऐसा निर्णय है। देवहूति ने कहा, पिताजी ये तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, इनको भगवान का दर्शन हो चुका है। ऐसे महापुरुष मेरे को जितने दिन के लिए प्राप्त होंगे मेरे जीवन का सौभाग्य है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मैं इनसे विवाह करूंगी। और वहीं जंगल में बिना किसी व्यवस्था के स्वयंभू मनु ने देवहूति जी का करदम जी के साथ विवाह कर दिया और बेटी को वहां कुटिया में छोड़ के, जो महलों की राजकुमारी थी, कुटिया में छोड़ के अपने घरों को चले गए। वो सेवा करने लग गई, बड़े प्रेम से सेवा करती थी महाराज। हाँ, सेवा के जो रूप बताए गए हैं ना, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यम परिचरित प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। सेवा में 3 रूप है। सेवा कैसे की जाती है? इंगित कोविदा, सेवा के लिए कहना पड़े वो तो सेकंड नंबर की सेवा है। फर्स्ट नंबर की सेवा क्या है? इशारे से समझ जाए, हाँ इस समय पति को क्या जरूरत है, इस समय हमारे आराध्य को क्या जरूरत है, कहना ना पड़े, बिना कहे कर दे, वो फर्स्ट नंबर की सेवा है। इंगित कोविदा, जो लोग सेवा करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, स्वामी सेवक हो, कोई भी हो, नित्यम, ये नहीं कि 10 दिन सेवा कर दिया फिर सोचे कि ये तो रोज का ही झगड़ा है, आप कहाँ तक करेंगे, हाँ? छोड़ दिया 10 दिन के बाद। और प्रीत्या, बड़े प्रेम पूर्वक, आजकल बड़ा कठिन काम है महाराज। हाँ, एक महात्मा सुना रहे थे, अब घटना सत्य है या दृष्टांत है मैं नहीं कह सकता। बोले बम्बई में एक बहू आई, बहुत एजुकेटेड थी, PhD HD सब की हुई थी। अब महाराज बहुत एजुकेटेड, अब वो रात में 2 बजे सोने का सिस्टम, सुबह 9-10 बजे उठने का सिस्टम, वो आप लोग जानते ही, जो लेट सोएंगे लेट उठेंगे। अब जो माँ बेटे थे माने पति और सासू, वो घर का काम करें, उसके बाद बहू उठे और वो ब्रश लेकर के चप्पल पहने हुए सारे घर में घूमे, माने जैसे डायरेक्टर होता है ना, देखता है कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। अब 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, वो बेटा और माँ दोनों सोचें कि ये बहू है तो इसको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, मेहमानी हो गई 10 दिन 15 दिन। अगले दिन योजना बनाई, जब ये उठेगी ब्रश करेगी तब अपने दोनों झगड़ेंगे। क्या झगड़ेंगे? माँ कहेगी कि मैं सफाई करूंगी, बेटा कहेगा कि मैं करूंगी। तो शायद इसको समझ में आ जाए, थोड़ा लज्जा आवे कि पति और सास काम कर रहे हैं तो मेरे को करना चाहिए। अब अगले दिन योजना के अनुसार काम हुआ, जब वो उठी वो 9-10 बजे तो दोनों झगड़ रहे थे। माँ कहे बेटा मेरे रहते हुए तू कैसे करेगा, बेटा कहे माँ मेरे रहते हुए तू कैसे करेगी। दोनों काम के लिए झगड़ रहे। बहू थोड़ी देर तक देखती रही, देखने के बाद जानते हो क्या निर्णय सुनाया उसने? अरे आप लोग झगड़ते क्यों हो? आप दोनों को काम करने में इतना अच्छा लगता है तो एक दिन आप कर लिया करो, एक दिन आप कर लिया करो। उसमें झगड़े की क्या बात है? हा? तो अगर ऐसी बहू आ गई तब तो हो गया काम घर का। हा? तब तो आपका कल्याण हो गया फिर। हाँ, जो 20-25 साल की मेहनत है बेटे की वो तो गई महाराज पानी में। हाँ? इसलिए सेवा का तरीका अलग है। हाँ? आराध्य मान करके नित्यम, महलों की राजकुमारी देवहूति बड़े प्रेम से सेवा करती है। और जानते हैं करदम जी ऐसे महात्मा, भजन में ऐसा मन लगता है। जानते हो यहाँ क्या लिखा है? 1-2 साल बीत गए, वो फिर समाधि में चले गए। हाँ, भजन कर रहे। देवहूति उनके कुटिया में सेवा कर रही, फूल तोड़ के लाती है, फल उनको खिलाती है, भोजन की व्यवस्था करती है। और आश्चर्य तो तब हो गया, 2 साल बाद एक दिन अचानक करदम जी ने पूछा, देवी आपका परिचय? माने ये भी भूल गए कि हमारा विवाह हुआ है।
और ये हमारी धर्म पत्नी, ऐसे ऐसे महापुरुष थे, पिता की आग, ऐसा भगवान में ध्यान लगता था। देवहूति जी मुस्कराई भी, थोड़ा आंखों में आंसू भी आए, प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति, आप मेरे को भूल गए। बड़ा संकोच लगा करदम जी को। देवहूति मेरे को माफ करना, तेरे को जो वरदान चाहिए आज मांग ले, संसार में कुछ चाहिए तो संसार में मांग ले, और भगवान चाहिए तो भगवान मांग ले, मैं भगवान को भी दे सकता हूँ तुमको। ऐसे सशक्त पति थे, सुयोग्य पति थे। लेकिन धन्य है देवहूति। देवहूति ने कहा, प्रभु मैंने कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं किया, मैंने सेवा किया है अपना कर्तव्य मान करके, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। नहीं नहीं, मेरी खुशी के लिए कुछ मांग ले देवहूति, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया। देवहूति जी मुस्कराई, बोले अगर आप देना ही चाहते हैं तो विवाह के पहले आपने एक वचन दिया था, वो पूरा कर दिया जाए। हाँ, क्या वचन दिया था? पुत्र प्राप्ति के बाद मैं संन्यास लूंगा। देवहूति जी को लगा कि तो लगता अभी ले लेंगे वो वचन पूरा कर दीजिए, उसके बाद आप भजन में बैठिए। करदम जी समझ गए, जटाओं को हटाया, जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान किया, दिव्य स्वस्थ शरीर हो गया। देवहूति जी को भी कहा जाके स्नान करके आओ, बिंदु सरोवर जो गुजरात में इस समय, वहाँ स्नान करके देवहूति का शरीर भी स्वस्थ प्रसन्न हो गया। करदम जी ने 1000 कमरे का एक महल प्रकट किया अपनी तपस्या की शक्ति से। 1000 कमरे का महल, और केवल महल ही नहीं था, वो महल प्लस विमान था, संकल्प से चलता था। हाँ, आजकल जो सबसे बड़ा एरोप्लेन बना है ना, उसमें 800 साढ़े 800 आदमी बैठता है। ये 1000 कमरे का महल बनाया, प्लेन बनाया, जिसमें कम से कम 2000 आदमी बैठ सकता था। देवहूति जी को कहा, महल अच्छा है ना? इतना वैभव करदम जी के पास था, महल अच्छा है। देवहूति जी बड़ी शीलवती, देखो शीलवती कैसे बोलती है, ध्यान से सुनना। प्रभु अच्छा तो है, ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं है, अच्छा तो है। अच्छा तो है मतलब कुछ अभी कमी है क्या? बोले प्रभु 1000 कमरे हैं, रहने वाले हम 2 हैं। हाँ? कोई देख रेख मेंटेनेंस सफाई करने वाला भी तो नहीं है ना, वो भी तो होना चाहिए ना। करदम जी समझ गए, संकल्प किया, बिंदु सरोवर से 1000 सेविकाएं प्रकट हो गई। हर कमरे के लिए अलग अलग सेविका, एक ही सेविका सब कमरों में नहीं जाएगी, रहने वाले 2000 कमरे, 1000 सेविकाएं। बोले अब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। विमान में बैठ करके चल पड़ते हैं, स्वर्ग के नंदन कानन तक वो विमान जाता है। इतने वर्षों तक उस विमान में देवहूति और करदम जी ने भ्रमण किया कि 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याएं, 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई। एक दिन करदम जी ने फिर कहा, देवी अब मैं संन्यास ले लूं? अब आज की कोई धर्म पत्नी होती तो झगड़ जाती, जब देखो संन्यास, जब देखो संन्यास, ले ही क्यों नहीं लेते? हाँ वो देवहूति जो तो शीलवती है ना, उन्होंने कहा प्रभु आप संन्यास लेना ही, देखो शीलवती का भाषण कैसा होता है। बोले प्रभु आप संन्यास लेना ही चाहें तो आपको रोक कौन सकता है, लेकिन अभी आपके 2 काम बाकी हैं। अरे 2 काम कैसे होगा? एक ही काम था मेरा, पुत्र प्राप्ति। बोले पुत्र प्राप्ति तो बाकी है ही, ये 9 कन्याओं का विवाह भी तो करना है ना। अगर 9 कन्याएं हुई हैं तो इनका विवाह के पहले आप संन्यास कैसे ले सकते हैं? ये पिता का धर्म है, बच्चों के विवाह शादी हो जाएं उसके बाद वो संन्यास का अधिकारी है, उसके पहले नहीं। महाराज करदम जी समझ गए, 9 कन्याएं तो हो गई, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। लगता है भगवान आने चाहते हैं, भगवान ने वरदान दिया था ना, पुत्र बन के मैं आऊँगा। देवहूति जी को अनुष्ठान बताया, देवहूति जी ने अनुष्ठान किया और भगवान देवहूति मैया के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, अरे देवहूति ध्यान रखना, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये तुम्हारा बालक नहीं, ये साक्षात परमात्मा है, जन्म लेने के बाद भी भुला मत देना। ब्रह्मा जी स्तुति करके गए ही थे। देवहूति माँ के गर्भ से सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कपिल भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। कपिल भगवान के जन्म का उत्सव मनाया गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, दुंदुभी बजाने लग गए। जब दुंदुभी बजे तो आप लोग ताली बजा लिया करो। हाँ, कपिल भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और उसके बाद कपिल भगवान तो आगे पुत्र प्राप्ति हो गई,
दूसरा काम बाकी है कन्याओं की शादी। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र थे, करदम जी ने अपने 9 कन्याओं की शादी उन्हीं 9 भाइयों के साथ कर दी। हाँ, समय सृष्टि कम थी और देवताओं में वो मानवीय नियम नहीं लगता, शंका मत करना। कई लोग कह देते तुम्हारा सगे भाई सगी बहनें शादी कैसे हो गई, वो देवता थे। मनुष्य के नियम देवताओं में नहीं लगते, देवताओं के नियम मनुष्यों में नहीं लगते, मनुष्यों के नियम पशुओं में नहीं लगते, सबके नियम अलग अलग होते। तो महाराज 9 कन्याओं का एक साथ विवाह कर दिया, जिसको निपटाना होता है ऐसे निपटाता है। हाँ, पुत्र प्राप्ति हो गई, 9 कन्याओं की शादी हो गई। कपिल भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रभु अब आपकी अनुमति होए तो अब मैं सन्यास लेके भजन करूं। क्यों? सन्यास लेने में इतना आनंद, इतना रस, किसी की चिंता नहीं, न बेटा है न बेटी है न परिवार है, मस्त रहते हैं महाराज। हमारे गुरु जी एक बार पैदल पैदल आ रहे थे हरिद्वार से वृंदावन, शुकताल पहुंचे, मोटा तगड़ा शरीर, 4-5 और लोग मोटे तगड़े थे। एक नास्तिक व्यक्ति मिल गया मुजफ्फरनगर के पास, वो कहता है महाराज किस खेत का गेहूं खाते हो आप लोग, इतने मोटे तगड़े। जो खुश रहता है वो मोटा हो जाता है और जो चिंताग्रस्त रहता है वो मरियल हो जाता है। आजकल जिसको बोलते हैं ना हमने बहुत मेंटेन किया है, इतना मेंटेन किया है कि तेज तूफान आ जाए तो टेक ऑफ कर जाए। ओ भाई मैं तो उस बात को अच्छा नहीं मानता। जो कल्चर है ना आजकल, जो स्लिम कल्चर जिसको बोलते हैं, फालतू। मोटा तगड़ा शरीर चारों महात्माओं का। बोले महाराज किस खेत का गेहूं खाते हैं? गुरु जी बोले बेफिक्री का हम लोग खाते हैं। हाँ, कोई चिंता नहीं, आज ठाकुर ने दिया है कल भी वही ठाकुर देगा, कल की भी हमको चिंता नहीं। इतना प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न पूछ दिया, आज किसके यहाँ धावा है? धावा माने जानते थे 4 मोटे जहाँ पहुँचेंगे तो काफी खा जाएंगे। किसके यहाँ धावा है? हाँ, दूसरा महात्मा हो जाता तो चिढ़ जाता। गुरु जी महाराज क्या जीवन था। गुरु जी ने कहा आज तेरे घर में ही धावा है। इतना खुश चरणों में गिर पड़ा और गुरु जी को अपने घर लाया, भिक्षा कराया, जीवन भर गुरु जी का भक्त बना रहा। तो ये जो साधु जीवन है ना, एकांत जीवन है, ये मस्त जीवन होता है। सबके साथ प्रेम है लेकिन व्यक्तिगत अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होता है। एक बार हमारे गुरु जी से बंबई के लोगों ने पूछा, शायद कल्पना जी को मालूम हो, स्टेशन पे 100-150 लोग आते थे छोड़ने के लिए उनको। लोगों ने पूछा महाराज बंबई के लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं तो वृंदावन जाने के बाद आपको बंबई के लोगों की याद तो आती होगी। गुरुजी बोले सच सच बताऊं या संभाल के बताऊं? बोले नहीं महाराज सच सच बताइए। बोले बॉम्बे सेंट्रल छोड़ने के बाद मेरे को किसी की याद नहीं आती। क्यों? बोले मैं शरीर दृष्टि से प्रेम किसी से नहीं करता, सबके अंदर मेरे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, इसी भाव से मैं सबसे प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे कृष्ण बंबई में भी है और मेरे श्री कृष्ण वृंदावन में भी। साधु का ऐसा जीवन होता है। सबको लगेगा जितने गुरु जी के शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, सबका एक ही अनुभव है, गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते थे। सबका एक अनुभव, और ये अनुभव उसी के साथ हो सकता है जो सबसे प्रेम करता है और सबसे भगवान का रूप मान के प्रेम करता है, ये उसी के साथ अनुभव हो सकता है। महाराज इसलिए करदम जी भगवान से अनुमति लेते हैं, मैं सन्यास लेकर के एकांत जंगल में मस्ती से आपका भजन करूंगा, आपकी आज्ञा होनी चाहिए। भगवान ने आदेश दिया। करदम जी कपिल भगवान की परिक्रमा करते हैं और जंगल को चले जाते हैं। घर में कौन कौन बचे? देवहूति मैया और कपिल भगवान। एक दिन कपिल भगवान बैठे हैं मस्ती में, ज्ञान अवतार है, ये भगवान का ज्ञान अवतार है। केवल ज्ञान का उपदेश दिया, न दुष्टों का संहार किया, न संतों की स्थापना की, कुछ नहीं, केवल उपदेश, ज्ञान अवतार। देवहूति मैया आती हैं, कपिल भगवान को प्रणाम किया, बेटा मान के नहीं, भगवान मान के प्रणाम किया। बेटा प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न किया देवहूति मैया ने, सुनने लायक प्रश्न है। निर्विणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। प्रभु इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते मैं निराश हो चुकी हूँ, निराश। ये इंद्रियां कभी तृप्ति अनुभव करती ही नहीं,
जितना भी इनको विषय दे दो, कान को शब्द दे दो, आँख को रूप दे दो, नासिका को गंध दे दो, जीभ को रस दे दो। कुछ शुगर के पेशेंटों को मैंने देखा है, वो मिठाई खाए बिना मानेंगे नहीं। अगर उनको मना करो, बोले इंसुलिन तो 2 यूनिट और ज़्यादा लगा लेंगे। अरे भाई खाना क्यों है फिर? जब शुगर बढ़ रही है तो क्यों खाना है? यहाँ भी कुछ बैठे हैं हमारे परिचित। तो महाराज बड़ा कठिन काम है। इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं। कितना भी इनको दो, इनकी निवृत्ति होती है। धीरे धीरे उनको हटाओ विषयों से तो शांति मिलेगी। कितना दो, नई नई मांग आती जाएगी। देहोती माँ कहती हैं, और वो देहोती माँ जिसके पास कितनी सुविधा है, 1000 कमरे का विमान, एक महल। इंद्र जिसकी लालसा करता है ऐसा महल है जिसके पास, 1000 सेविकाएं जिसके पास हैं। वो देहूती माँ कहती है, दुनिया के विषयों से अभी तक मेरे को शांति नहीं मिली। जब उनको नहीं मिली तो हमको आपको मिलेगी क्या? मिलेगी? मिली है किसी को? हाँ ना तो बोलो। नहीं मिली है तो आगे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कम से कम आवश्यकता की पूर्ति करो। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, इच्छा की पूर्ति मत करो। आवश्यकता, भोजन चाहिए, भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन करो, लेकिन राजभोग ही खाना है, ये इच्छा है। भोजन मिल जाए ये आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति करो। हम BMW में ही चलेंगे, मर्सिडीज में ही चलेंगे, ये इच्छा है। चलने के लिए कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, सबसे बढ़िया गाड़ी इनोवा गाड़ी, मैं तो ये मानता हूँ। इतने कंफर्टेबल कोई नहीं है। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इतनी नीची गाड़ियां हैं ये कि महाराज हमको तो बड़ी कठिनाई होती है उठने बैठने में उनमें। बड़ी वाली आती है अलग बात है, आप लोगों के पास बड़ी वाली होगी, लेकिन ये जो छोटी गाड़ियां हैं ना, बहुत तकलीफ होती है उनसे। तो लेकिन दिखाना, स्टेटस सिंबल दिखाना, भले कमर दर्द करने लग जाए लेकिन जाएंगे उसी में। इनोवा में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इनके पास गाड़ी नहीं अच्छी। तो आवश्यकता की पूर्ति करो, इच्छा की नहीं, क्योंकि इनसे कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि जो गाड़ी आपके पास है उससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी किसी के पास है। कहाँ तक आप पूर्ति करोगे? कहाँ तक बढ़ाओगे? कहाँ तक उसकी पूर्ति करोगे? सुखी वही है जो आवश्यकता की पूर्ति करता है। निर्विण निद्राम भूमन, प्रभु कैसे इंद्रियों से पीछा छूटे? कपिल भगवान कहते हैं, माँ जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दुनिया की चकाचौंध से पीछा छूटने वाला नहीं है। जब तक आत्म सुख नहीं मिलेगा। आत्म सुख क्या है? इच्छाओं की निवृत्ति। आपके जीवन में अगर थोड़ा समय ऐसा आता हो, अगर आप साधक हैं, बता दूं, एक इच्छा खत्म हो गई और दूसरी इच्छा अभी उठी नहीं, अगर ऐसा समय आपके जीवन में कभी आता है, उस समय जो शांति का अनुभव होता है वो शांति दुनिया के किसी विषय में नहीं मिलेगी। एक इच्छा खत्म हो गई, दूसरी अभी उठी नहीं, बीच का जो एक समय है, पूर्ण शांत, बिल्कुल शांत अंतःकरण है। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई हलचल नहीं। हमारे गुरु जी कभी कभी कहते थे, बोले बिल्कुल बैठ जाओ शांत, हिलो नहीं, देखो नहीं, सोचो नहीं। मन शांत हो, वाणी शांत हो, शरीर शांत हो। आप करके देखो, शांति तुम्हारे अंदर है, बाहर कहाँ खोजते हो? बाहर जितना जाओगे अशांति को मोल लोगे, अंदर जितना जाओगे शांति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, उसमें पर्दा पड़ा हुआ है, कामनाओं का पर्दा, इच्छाओं का पर्दा, वो तुम्हारी शांति को ढके हुए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ अध्यात्म योग ही एकमात्र से पीछा छुड़ाने का साधन है। अपने अंदर की शांति का अनुभव करना, आत्म शांति का अनुभव करना। देवहूति माँ ने कहा, प्रभु ये सबको तो जल्दी नहीं होती, होए कैसे? बोले जिसने अनुभव किया है ऐसे संतों की सेवा करो, ऐसे संतों का साथ करो। केवल प्रवचन सुनने से नहीं होगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर आपको सदगुरु मिल जाए, जैसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुष मिल जाएं, उनका सत्संग भी करो, उनकी सेवा भी करो और उनसे प्रश्न व्यक्तिगत बैठ के करो। प्रवचन में तो अपने मन की बात सुनाएंगे, आपका प्रश्न क्या है तब आपके मन की जिज्ञासा का समाधान होगा। ऐसे संतों का साथ करो
तो जो शांति उनके जीवन में है वो शांति तुम्हारे जीवन में अनुभव होने लग जाएगी। हाँ? शांति एक्चुअल तुम्हारा स्वरूप है। बाहर जितना भटकते हो अशांति बढ़ती जाती है। आप थोड़ा करके देखो। पूज्य पथिक जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठहरो और देखो। थोड़ा ठहरो, ये जो भागम भाग मची हुई है ना, भाग दौड़, इससे थोड़ा अपने चित्त को 1 घंटे के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ 1 घंटा का समय रोज रखो साधना के लिए, उसमें खाली बैठो। हाँ, जप करो, ध्यान करो, पाठ करो, थोड़ा इस भागम भाग से अपने जीवन को हटाओ, आपको उस शांति का अनुभव होगा जो दुनिया की सुख संपत्ति में नहीं होता है। हाँ, ठहरो और देखो, करके देखना। ये महात्मा लोग जो एकांत में बैठे रहते हैं ना, वास्तव में उसी शांति में बैठे रहते हैं। हाँ, नहीं तो एकांत कोई रह नहीं सकता है। आप कह सकते हैं हम अकेले कमरे में रहते, लेकिन अकेले कमरे में आप इंटरनेट के साथ रहते, टीवी के साथ रहते। आपसे इंटरनेट, मोबाइल, टीवी अलग कर दिया जाए, फिर आप अकेले बैठो तो केवल साधक बैठ सकता है, संसारी नहीं बैठ सकता है। हाँ? एकांत की शांति का जो अनुभव होगा, देवहूति माँ ने कहा प्रभु और शांति संत की सेवा करें और ठाकुर की भक्ति करें। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले अनिमित्ता। अनिमित्ता। आप ठाकुर की सेवा सब लोग करते हैं जितने यहाँ बैठे हैं, लेकिन सनिमित्ता करते हैं। सनिमित्त माने किसी न किसी उद्देश्य को लेके करते हैं। प्रभु हमारा ये काम कर देना, ठाकुर जी हमारा ये काम कर देना। तो काम, आप सेवा उनकी कम करते हो, काम उनसे ज़्यादा लेते हो। लेते हो कि नहीं बताओ? फिर कहते हो ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, बिना दर्शन किए तो उनकी आफत किए हुए हो। 5,000 का प्रसाद चढ़ाओगे, 5 करोड़ की वस्तु मांगोगे। हाँ, बांके बिहारी में मैंने देखा 56 भोग लगाया था किसी ने, दिल्ली के सेठ ने। वो 56 भोग लगा हुआ था, गोस्वामी लोग पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़ के खड़ा था। मैं भी दर्शन करने गया था, मैं भी बगल में खड़ा होकर दर्शन कर रहा था। वो बिहारी जी से कह रहा है, ठाकुर जी मेरी तबीयत ठीक रखना, मेरा व्यापार ठीक रखना, मेरी पत्नी और बच्चे मेरी बात माने ऐसे कृपा करना। मैं सुन रहा था खड़े खड़े, मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ये सेठ जी बांके बिहारी को भी थोड़ा घुमाना चाहते हैं। हाँ? प्रसाद लगाया है 50,000 का और चीजें मांग रहे हैं 5 करोड़ की। हाँ? क्या बिहारी जी को हिसाब नहीं आता? हाँ? आपने कितना दिया है और कितना मांग रहे? अरे थोड़ा ना निसंकल्प होना सीखो। अनिमित्ता। ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को ज्वेलरी पहनाओ, भोग लगाओ, कुछ मत मांगो। अरे ठाकुर जी को तुमसे ज्यादा बुद्धि है, उनको पता है तुमको क्या चाहिए समय से पहले, और जरूरत से ज्यादा वो तुमको देंगे अगर नियम पूर्वक तुम उनकी सेवा करते रहो समय से। ये अनुभव करके देख लेना। तुम उतना मांग ही नहीं सकते हो जितना वो दे सकते। अरे सुदामा को जितना दिया, क्या सुदामा जी उतना मांग सकते थे क्या? हाँ? भक्तों को, संतों को जितना देते हैं, क्या कोई इतना मांग सकता है क्या? अनिमित्ता। यही भगवान की भक्ति है। महाराज देवहूति मैया ने कहा प्रभु सब कुछ सुनते समझते हुए भी वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य के बिना सारे काम रह जाते हैं। पूजा करना है, पूजा का समय क्यों नहीं मिलता? अरे इतना काम है, इतने लोग हैं, इतना व्यापार है, वैराग्य नहीं है इसलिए पूजा का समय नहीं मिलता, ठाकुर सेवा का समय नहीं मिलता। वैराग्य के अभाव में। तो वैराग्य कैसे होवे? कपिल भगवान बड़ी खरी खरी बात सुना रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं माँ जहाँ राग है ना, राग, उसकी सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दो, अपने आप वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। कितना सुंदर सूत्र है। कई लोग गंभीर होकर सुनते और बात सच है। एक बात बोलूं, सबका कोई ना कोई बहुत ज़्यादा प्रेमी होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, कोई ना कोई सबका ही होता है। हाँ? पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, मित्र हो। लेकिन यहीं बैठे बैठे 2 मिनट विचार कर लो, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट है, वो अपने मन की सारी बात तुमको बताता है या नहीं बताता है? ये हमारे गुरु जी कहते थे। हाँ? बताता है कि नहीं बताता भाई? बोलो। नहीं बताता ना? तो सबसे ज़्यादा आपका क्लोजेस्ट कैसे हो गया, नियरेस्ट कैसे हो गया? जो अपने मन की सारी बात बताता ही नहीं, कुछ छिपा के रखता है आपसे, वो आपका सच्चा प्रेमी है कि चालाक प्रेमी है? सोच के बोलना। चालाक प्रेमी है ना? तो चालाक प्रेमी से प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अब नहीं बोले, क्योंकि करना तो है कैसा भी रहे करना तो है, यही समस्या है। हाँ, भगवान की यही लीला है। सब बात समझेंगे, लास्ट में यू टर्न ले लेंगे। हाँ, करना तो उन्हीं से है, कैसे भी महाराज हैं तो हमारे ही ना, कैसे भी। हाँ, ये दुनिया की सच्चाई है। सच्चाई पता करना प्रारंभ कर दो दुनिया की, आपको वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हमारे गुरु जी कहते थे ढकी रहने दो जयपुर की पोल। हाँ, ये पोल है। हाँ, कितना दिखावा है, कितना दिखावा। मैं एक बार जयपुर एक शादी में गया था, हमारी शिष्या की बेटी की शादी थी, और लड़का अमेरिका में रहता था, NRI था, अमेरिका से बारात आई थी, वो मारवाड़ी थे। 3 दिन बारात रही जयपुर में, और बेटी की माँ मेरे पास आके बोलती है तीसरे दिन, गुरुजी स्माइल करते करते सिर दर्द हो गया। अब मैं बात समझा नहीं, मैंने कहा भाई स्माइल करने से तो सिर दर्द ठीक होना चाहिए, हंसी खुशी में सिर दर्द ठीक होता है, सिर दर्द कैसे हो गया? बोले गुरुजी आप नहीं समझते हैं, जिनको देख के मन में चिढ़ होती है उनको देख के भी स्माइल करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी शादी में आए। हाँ, ये दिखावा, ये प्रदर्शन, ये दुनिया का सच्चाई समझ लो तो वैराग्य अपने आप होने लग जाएगा। ये दुनिया की सच्चाई देवहूति माँ को सुनाया कपिल भगवान ने। देवहूति माँ बड़ी प्रसन्न हुई, कपिल भगवान की परिक्रमा की, बेटा मेरा काम हो गया। कपिल भगवान माँ को प्रणाम करके उत्तराखंड जाते हुए महाराज गंगा सागर गए, आज भी तपस्या कर रहे हैं। और देवहूति माँ उस महल को छोड़ करके जमीन पर पड़ गई, वैराग्य हो गया, बालों की जटाएं बन गईं, अवधूत जीवन हो गया। कोई खिला देता था तो खा लेती थी, नहीं खिलाता था तो उनको शरीर का होश ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन। और देवहूति जी का जब शरीर पूरा हुआ, जानते हो क्या हुआ? उनके 5 भौतिक शरीर से एक दिव्य नदी निकली। हाँ, 5 भौतिक शरीर से आज भी गुजरात में उसको सरस्वती बोलते। हाँ, सरस्वती नदी निकली, आज भी बड़े बड़े साधक उसके किनारे तपस्या करते हैं। ऐसे कपिल भगवान ने देवहूति मैया का काम पूरा किया, उपदेश करके, ज्ञान उपदेश करके उनका कल्याण किया, और कपिल भगवान साधना के लिए चले गए। इस प्रकार तीसरा स्कंध यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय श्री राधे। भागवत जी की आरती होगी, और आरती के बाद प्रसाद लेके ही सब लोग जाएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इस कथा के प्रायोजक हैं JK सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी।